Welcome to 7 Days One Start Learning Challenge. Assalamu alaikum and welcome to Creative Babar and welcome to 7 Days One Start Learning Challenge. दोस्तों आज से हमने जस्ट 7 दिन का मन स्टॉक लर्निंग चैलेंज शुरू किया है। इन 7 दिन के अंदर हम कंप्लीट मन स्टॉक सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने इन 7 दिन के अंदर क्या सीखना है। इन 7 डेज के अंदर हम ये फुल स्टॉक ब्लॉग बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास ये सारी पोस्टें नज़र आ रही हैं। अब अगर मुझे कोई भी न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ मैं राइट पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। मेरे पास यहाँ पे फॉर्म ओपन हो गया। अब फॉर्म के अंदर कोई भी मैं टाइटल दे देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल और सब टाइटल के अंदर भी कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट डाल देता हूँ। अभी ये मेरे पास यहाँ पे कंटेंट है तो इसके अंदर भी मैं कोई भी पोस्ट का डाटा डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं तो कैटेगरी अपनी मर्जी के सिलेक्ट करूँगा। फिर इसके अंदर मुझे कोई भी इमेज लगानी है तो चूज़ फाइल को क्लिक करूँगा। अब मेरे पास कोई भी अगर तस्वीर मौजूद है, अब मेरे पास ये जावास्क्रिप्ट का लोगो है तो इसी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब मेरे पास ऊपर अलर्ट बॉक्स आ गया, पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इसको मैं यहाँ पे ओके करूँगा और ओके किया। अब मेरे पास ये फॉर्म खाली हो गया। अब आ जाऊँगा हम अपने होम पेज के ऊपर। अब होम पेज के ऊपर मेरे पास यहाँ पे डिटेल भी अपडेट होगी 6 पोस्ट, और अगर नीचे आऊँगा तो ये मेरे पास पोस्टें भी आ गई जो अभी मैंने क्रिएट की थी। आई थिंक मैंने 2 दफ़ा क्लिक कर लिया था इसलिए 2 पोस्टें मेरे पास क्रिएट होगी। अब इनमें से अगर मुझे किसी को डिलीट करवाना है तो जस्ट डिलीट वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये पोस्ट मेरे पास डिलीट हो जाएगी। ये पोस्ट मेरे पास डिलीट होगी। अब इसको अगर मुझे एडिट करना है तो एडिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक अलग से फॉर्म के अंदर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे इसका जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी मैं चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पे इसकी जो लोगो है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लोगो इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये Node.js वाला। और यहाँ पे इसका जो कंटेंट, इसके अंदर भी हम कोई और रैंडम सा कंटेंट दे देते हैं। और टाइटल के अंदर भी कुछ भी आप चेंज कर दो। चेंज करने के बाद आपने सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये मेरे पास आ गया डाटा अपडेटेड। अब इसको ओके करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हमें होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। ये होम पेज पे नीचे मेरे पास पोस्ट अपडेट होगी। अब अगर मुझे इसमें से किसी भी पोस्ट को व्यू करना है तो व्यू के लिए मैं व्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास सिंगल पोस्ट व्यू पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब इसके ऊपर मेरे पास सिंगल पोस्ट की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी ओपन हो जाएंगी। तो ये प्रोजेक्ट हम बनाएंगे 7 डेज़ के अंदर। इसके अलावा इसको सेटअप करना, इसको बिल्कुल हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और इसको हम एंड तक लेके चलेंगे। तो इन 7 दिन के अंदर हम ये एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे यूजिंग मन स्टॉक टेक्नोलॉजीज़। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मन स्टॉक, कि मन स्टॉक है क्या। दोस्तों मन स्टॉक के अंदर आते हैं हमारे पास 4 कीवर्ड। सबसे पहले नंबर पे एम मतलब मोंगोडीबी। उसके बाद हमारे पास आता है ई मतलब एक्सप्रेस। उसके बाद हमारे पास आता है आर मतलब रिएक्ट जेएस। और लास्ट पे हमारे पास आता है एन मतलब नोड जेएस। ये 4 पावरफुल टेक्नोलॉजीज़ है। अगर आप इनको सीख लेते हो और इनको कंबाइन करके एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप एक फुल स्टॉक एप्लीकेशन बना सकते हो जिसके अंदर आप ऑलराउंडर जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे होते हो। जस्ट आपने एक जावास्क्रिप्ट को ही इस्तेमाल करना है फ्रंट एंड पे भी और बैक एंड पे भी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एम की। एम मतलब मोंगोडीबी। दोस्तों मोंगोडीबी हमारे पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर हमने डाटा को स्टोर करवाना है। अक्सर आप फॉर्म फिल करते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर शॉपिंग करते हो, आप कोई भी अपनी डिटेल्स वेबसाइट के ऊपर देते हो और वो डिटेल्स कहाँ पे जाके स्टोर होती हैं उसे बोलते हैं डेटाबेस। और मन स्टॉक के अंदर हम जिस डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं मोंगोडीबी। ये एक जेसन लाइक फॉर्मेट के अंदर डाटा को स्टोर करता है जो कि आगे चल के आप सीखोगे। उसके बाद हमारे पास आता है ई मतलब एक्सप्रेस। दोस्तों एक्सप्रेस एक Node.js का फ्रेमवर्क है जो हमारे पास रूटिंग को क्रिएट करता है, मिडलवेयर को क्रिएट करता है। मिडलवेयर का क्या मतलब है कि फ्रंट एंड से डाटा आना हमारा रिएक्ट से और रिसीव करना है बैक एंड से Node.js ने। तो उन दोनों को मिलाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे बोलते हैं मिडलवेयर। तो एक्सप्रेस हमारे पास मिडलवेयर को क्रिएट करता है। इसके अलावा ये Node.js का फ्रेमवर्क है तो हमारे कोड को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देता है, हमें शॉर्ट कोड लिखना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आता है आर मतलब रिएक्ट जेएस। दोस्तों रिएक्ट जेएस हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की पावरफुल लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम यूज़र इंटरफेस बनाते हैं, जिसकी मदद से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। और ये आप यूज़ करवा रहे हो फेसबुक के अंदर भी, इंस्टाग्राम के अंदर भी, और इवन जितने भी आपकी लेटेस्ट वेबसाइट्स आ रही हैं उनके अंदर रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल हो रहा है। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है कि आपने एक दफ़ा एप्लीकेशन को ओपन किया, अब उसके अंदर आपने कोई भी कंटेंट ओपन करना है तो आपका पेज रीलोड नहीं होगा, उसी पेज के अंदर आपका कंटेंट
चेंज हो रहा होता है, इसे बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। और रिएक्ट क्या है, हमारे पास ये यूज़र इंटरफेस क्रिएट करेगी। हमारा ब्लॉग नज़र किस तरह से आएगा, वो सारा रिएक्ट जैसे कंट्रोल करना है। ऊपर हम मेन्यू लगाएंगे, ब्लॉग पेज बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास 3 बटन्स भी होंगे, व्यू के लिए, डिलीट के लिए, एडिट के लिए। तो उन सब बटन्स को जो डिज़ाइन करना है, स्टाइल करना है, वो हम करेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर। और लास्ट पे हमारे पास आता है एन मतलब नोड जेएस। दोस्तों नोड जेएस हमारे पास जावास्क्रिप्ट ही है जो रन टाइम इन्वायरमेंट है, मतलब आप जावास्क्रिप्ट को ही इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा को बैकएंड पे भेजते हो। तो उस जो टेक्नोलॉजीज़ को आप इस्तेमाल करते हो उसे बोलते हैं नोड जेएस। तो ये हमारे पास है मनस्टाक का आपको पता चल गया कि मनस्टाक क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। डे 1 के अंदर हम सीखेंगे सेटअप एंड इंस्टॉल, जिसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे नोड.js को, सेटअप करेंगे MongoDB डेटाबेस को, साथ में हम MongoDB डेटाबेस का अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद इंस्टॉल करेंगे React.js को, फिर अपने प्रोजेक्ट को ओवरव्यू करेंगे, जितनी भी एडिशनल फाइल्स होंगी उन सब को हम रिमूव करेंगे। फिर डे 2 के अंदर हम सीखेंगे बैकएंड प्रोजेक्ट सेटअप, जिसके अंदर हम इनिशियलाइज करेंगे बैकएंड प्रोजेक्ट को विद नोड.js, फिर राउटर को क्रिएट करेंगे, मॉडल्स को क्रिएट करेंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे MongoDB डेटाबेस के साथ। फिर बैकएंड के लिए डाटा को इंसर्ट करने वाला जो कोड है वो हम लिखेंगे, जिस तरह से हमारी इंसर्ट क्वेरी होती है वो इंसर्ट क्वेरी हम कंप्लीट लिखेंगे। डे 3 के अंदर हम क्रिएट करेंगे फ्रंट एंड और API इंटीग्रेशन। फ्रंट एंड के अंदर हम पेज का डिज़ाइन बनाएंगे और उसके बाद हम फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म को स्टाइल करेंगे, फिर फॉर्म के थ्रू API की मदद से डाटा को डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंगे। डे 4 के अंदर हम डाटा को फैच करेंगे डाटाबेस से, फिर उसको हम डिस्प्ले करेंगे ब्लॉग पेज के ऊपर और फिर ब्लॉग पेज को हम स्टाइल करेंगे। डे 5 के अंदर हम डिलीट फंक्शनैलिटी और सिंगल पोस्ट पेज बनाएंगे, जिसके अंदर जब भी हम व्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अलग से पेज ओपन हो जाएगा और उसकी सारी डिटेल आ जाएंगी, इससे हम बोलते हैं सिंगल पोस्ट पेज। और साथ में हम डिलीट फंक्शनैलिटी बनाएंगे कि जैसे डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारी पोस्ट डिलीट हो जाएगी। डे 6 के अंदर हम अपडेट फंक्शनैलिटी को लगाएंगे, जब भी हम एडिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद उस स्पेसिफिक पोस्ट का जितना भी डाटा है फॉर्म के अंदर ओपन हो जाएगा और उसको हम चेंज करके अपडेट करेंगे तो वो डाटा डाटाबेस के अंदर अपडेट। डे 7 के अंदर हम सीखेंगे डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम मनस्टाक प्रोजेक्ट को होस्ट करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से फ्रंट एंड को होस्ट करते हैं और किस तरह से बैक एंड को होस्ट करके उनकी ऑनलाइन API इंटीग्रेशन इस्तेमाल होती है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है वाई मनस्टाक, आपको मनस्टाक को क्यों सीखना चाहिए या इस 7 डेज चैलेंज के अंदर आप मुझे क्यों ज्वाइन करें। दोस्तों आज के टाइम में मनस्टाक वेब डेवलपमेंट सबसे मशहूर और हाई एंड डिमांड स्किल में से एक है। चाहे आप गूगल पे सर्च कर लो, किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च कर लो, या किसी भी ऐसी कंपनी को सर्च कर लो जो डेवलपर्स को जॉब देती है, या सिंपली आप गूगल पे जाके सर्च कर लो मनस्टाक डेवलपर्स जॉब्स, तो आपके पास हज़ारों लिस्ट ओपन हो जाएंगी जहाँ पे मनस्टाक वेब डेवलपर्स को बहुत ही अच्छी सैलरीज के साथ जॉब प्रोवाइड्स की जा रही हैं। अब इस 7 डेज चैलेंज को आपको क्यों कंप्लीट करना चाहिए। दोस्तों चाहे आप बिगिनर हो या अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, इन 7 दिनों के अंदर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट सीखोगे, इसके साथ डाटाबेस को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, इसके अलावा प्रोजेक्ट को ऑनलाइन फ्री में होस्ट किस तरह से किया जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि अगर आप लोग मेरे साथ इस 7 डेज मनस्टाक चैलेंज को कंप्लीट करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। ये 7 डेज चैलेंज उन सब लोगों के लिए परफेक्ट है जो मनस्टाक वेब डेवलपमेंट के अंदर आना चाहती है या वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत React.js आती हो, थोड़ी बहुत Node.js के साथ काम आता हो, तो आपके लिए ये सीरीज़ ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अब ये चैलेंज किन लोगों के लिए है और कौन से लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वो तमाम लोग जो वेब डेवलपमेंट के अंदर आना चाहते हैं, मनस्टाक वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, या आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है जो कोडिंग प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो सीखना चाहते हैं, तो ये 7 डेज चैलेंज उन सब लोगों के लिए है। लेकिन अगर आप लोग इसको ज्वाइन करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इससे पहले आपको थोड़ा बहुत React का, Node.js का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, आपको नहीं नॉलेज, तो आप मेरा चैनल विजिट करो। Node.js के ऊपर वीडियोस मौजूद है, React के ऊपर भी वीडियोस मौजूद है, React के ऊपर प्रोजेक्ट बिल्डिंग, Node.js के साथ प्रोजेक्ट बिल्डिंग, वो सारे वीडियोस मौजूद है। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो फिर आप इसको स्टार्ट करोगे, फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपको HTML नहीं आती, CSS नहीं आती, जावास्क्रिप्ट नहीं आती, तो ये चैलेंज आप लोगों के लिए नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको बस थोड़ी बहुत HTML CSS आती है,
तो आप इसको इधर स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। वो ये चैलेंज उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी बहुत रिएक्ट आती है, थोड़ी बहुत नोड जेएस आती है, या इवन आपको रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना आता है, तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक एक चीज़ को इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है और इसके साथ मैं आपको सोर्स कोड भी अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो जिन्हें थोड़ा बहुत रिएक्ट पता होगा वो सोर्स कोड भी देख के अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे लगाई हुई है। आप इसके अंदर पार्टिसिपेट किस तरह से करें दोस्तों? इसके अंदर पार्टिसिपेट करना बहुत ही आसान है। सिंपली डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल रहा है, उसको क्लिक करो, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ और साथ ही सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और जो भी आप कोड कंप्लीट करोगे, मतलब आपको एरर आता है या आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो, तो फेसबुक ग्रुप के अंदर भी आप शेयर कर सकते हो और नीचे कमेंट्स के अंदर भी शेयर कर सकते हो। और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कौन कौन लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हो, ताकि मुझे पता हो कि कितने लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर अच्छा प्यार दिखाया, इसको अच्छे से सीखा, मुझे सपोर्ट करा, सपोर्ट आपने कुछ भी नहीं करना, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, जस्ट आपने लाइक करना है वीडियोज़ को, कमेंट्स करने और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे पता चले कि लोग अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मनस्टॉक के अंदर। तो इससे जो नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर हम ई-कॉमर्स लेवल जो प्रोजेक्ट है वो करेंगे और उसका जो सोर्स कोड है वो आपको फ्रीली अवेलेबल होगा। तो दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, बहुत खुश भी हूँ इन 7 डेज़ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगले जो 7 दिन हैं हम कोडिंग के साथ लड़ेंगे, कभी कोडिंग हमें हराएगी, कभी हम कोडिंग को हरा लेंगे और इवेंचुअली आखिर पे हम कोडिंग को हरा के अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट।